दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने सऊदी अरब के बाहर वैक्सीन ली है तो उसको कैसे हम तवक्कलना पर अपडेट करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता चलो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में भी जब आप सऊदी अरब आने लगेंगे तो आपको 72 घंटे के अंदर मुकीम, कुद्दुम या अफसर प्लेटफॉर्म पर अपना वैक्सीनेशन रजिस्टर करवाना होगा। और कुद्दुम, मुकीम या अफसर प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर आ रहा हो। तो इसके लिए आप अपने ब्राउज़र के सर्च बार में जाएं, कोई भी ब्राउज़र जो भी आप यूज करते हैं, गूगल ब्राउज़र। तो मैं यहाँ गूगल का क्रोम यूज करता हूँ, तो वो मैंने ओपन किया है। उस पर मैं इस तरह से लिखूँगा कोरोना वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट। आप स्पेलिंग देख लें, इसी तरह से आप लिख दें और लिखने के बाद इसको सर्च कर दें। जब आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा और ये देखें सबसे ऊपर ही आपको मिलता है। अगर ये ऊपर नीचे थोड़ा सा मिले तो ये ध्यान रखें कि ये इसी तरह लिखा रहना चाहिए जैसे कि अभी ऊपर लिखा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, तो यही वेबसाइट आपको चूज़ करनी है। इस पर आप जब चूज़ करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएं, यहाँ पर देखें हरे कलर में आपको मिलेगा इस तरह से, प्लीज़ क्लिक हेयर टू स्टार्ट द सर्विस। तो इसी पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ दी गई हैं और इसमें सबसे पहले तो बताया गया है कि आपको इकामत चाहिए और इसके अलावा आप जो यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर्सनल डाटा आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में पूरी तरह सही होना चाहिए। इसके अलावा आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश या अरबिक या फ्रेंच में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, किस दिन आपने वैक्सीन ली, और इसके अलावा वैक्सीन का बैच नंबर मौजूद होना चाहिए। 4 वैक्सीनें यहाँ पर दी गई हैं जो कि आपको मालूम है सऊदी अरब में अप्रूव की गई हैं। ये आपने ली है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 वैक्सीन और सिनोवाक और सिनोफार्म जिसने ली है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इन चारों वैक्सीन जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज उन्होंने एक्स्ट्रा ली हो। तो ये हो गई पूरी जानकारियाँ पढ़ ली। अब नीचे एक बॉक्स है कि यहाँ पर आपको बताना है कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली, समझ ली। तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने ये पेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा तीर बना हुआ है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, एक सऊदी नेशनल का और एक रेसिडेंट का। तो हम रेसिडेंट वाले पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हमारे सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऊपर इकामा आईडी डालनी है, अपना आईडी नंबर डालना है इकामे का, और उसके बाद में इकामा एक्सपायरी डेट नीचे डालनी है और ये इसी तरह डालना है जैसे नीचे पर्पल कलर में जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही डालना है। ये एग्जांपल के तौर पर बताया गया है। इकामा एक्सपायरी डेट आपको ऐसे ही डालना है और उसके बाद नीचे जो कैप्चर कोड लिखा हुआ है 0681, इसको सेम नीचे की तरह ही डाल देना है आपको उसके बगल वाले कॉलम में, और उसके बाद इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर से नीचे तो आपका पूरा डेटा रहेगा और सबसे नीचे आप देखें यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। तो आपको अपना एक ईमेल आईडी डालनी है जो, और ध्यान रहे ये ईमेल आईडी वही हो जो आपके अफसर में लगे। कंफर्म ईमेल में भी सेम वही ईमेल आईडी जो आपने ऊपर डाली हो वही नीचे डाल देना। और इसके अलावा आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखें आप अपना फ़ोन नंबर भी डालें और फ़ोन नंबर भी वही डालें जो आपके अफसर पर लगी हो, या अगर आपका तवक्कलना बना हो तो वो नंबर भी चाहिए। तो तवक्कलना और अफसर का नंबर सेम रहता है। तो ध्यान रहे अगर आपका तवक्कलना नहीं बना तो आप अपना अफसर वाला नंबर डालें, ताकि आप जब सऊदी अरबिया जाएं तो उसी नंबर से जब आप अपना तवक्कलना बनाएंगे तो उस पर आपका वैक्सीनेशन शो होने लगेगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद में हम नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और ये OTP हमारे ईमेल पर भी आएगा। तो दोनों में से एक जगह से कहीं से भी आप एक OTP निकाल कर यहाँ OTP वाले नीचे कॉलम में डाल दें और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये हमें पहले वाले पेज पर ही ले आएगा और यहाँ पर आप देखें सारी चीज़ें पहले जैसी ही रहेंगी, लेकिन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम पहले खाली था उसमें अब हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिखने लगेगा और सबसे नीचे हमारा वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें वैक्सीन टाइप सबसे पहले है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो 4 वैक्सीन का ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइजर 2 डोज, एस्ट्राजेनेका 2 डोज, मॉडर्ना 2 डोज, जॉनसन 1 डोज। तो जो आपने ली हो उस पर आप क्लिक करते हैं और उसके नीचे है एडमिनिस्ट्रेट कंट्री, यानी किस कंट्री में आपने ये ली। तो वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो तमाम तरह की कंट्रियाँ आपके सामने आ जाएंगी। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से आप ढूंढ भी सकते हैं और आप 1-2 वर्ड अपनी कंट्री के लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इंडिया लिखा
और उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने IND सिर्फ मैंने लिखा था, तो हमारे सामने इंडिया आ गया और अब हम इंडिया चूज़ कर लेंगे। इसके बाद है फर्स्ट डोज टेकन ऑन, यानी आपने पहली डोज कब ली थी। तो यहाँ पर आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने कैलेंडर बनकर आ जाएगा और इसमें से आपको दिन और महीना करेक्ट चूज़ करना है आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट के हिसाब से। ध्यान रहे एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैच की जाएंगी जब आप सऊदी अरबिया अबॉर्ड करेंगे, उतरेंगे। और उसके बाद है सेकंड डोज टेकन ऑन, तो सेकंड डोज का भी आपको सेम ही डालना है जैसे कि आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे 3 डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर है पासपोर्ट कॉपी और उसके बाद है वैक्सीनेशन कार्ड प्रूफ यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और उसके नीचे है अदर अटैचमेंट। तो अदर अटैचमेंट में आप अपने इकामा का कलर फ़ोटो डालें सेम यानी उसकी कॉपी न डालें, कलर फ़ोटो डालें ओरिजिनल। और ये तीनों चीज़ें PDF में होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको PDF फाइल कैसे बनाना है तो इसका वीडियो यहीं मैंने YouTube पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको PDF फाइल बनाना है मोबाइल से बड़ी आसानी से डाल दें। तो डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए सबसे पहले हम पासपोर्ट कॉपी के बगल वाला जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने गैलरी और फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं फाइल पर क्लिक कर दूँगा और आप भी जहां आपकी कॉपी रखी हो आपने जहां पर सेव करके उसमें ही क्लिक करें, चाहे गैलरी में या फाइल में। तो मेरी फ़ाइल में है तो मैंने फ़ाइल पर क्लिक कर दिया और उसके बाद में अब हमारे सामने इस तरह से मेरा तमाम फाइलें आ जाएंगी और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल एक चूज़ कर लूँगा। जो मेरी फ़ाइल है ये आपके हिसाब से आपके फ़ोन में अलग अलग हो सकता है, तो आपकी जो फ़ाइल है वही आप चूज़ करें। इसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगल में जो चूज़ फाइल लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह से आएगा जैसे अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया। आप फाइल में जाइए, उसके बाद में आपकी फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी और फिर इस तरह से तमाम फाइलें आपके सामने रहेंगी। आप अपनी फ़ाइल जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट का चूज़ कर लें और ध्यान रखें 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अदर अटैचमेंट के बगल में भी जहाँ चूज़ फाइल लिखा हुआ वहाँ पर क्लिक करें, फिर फाइल पर क्लिक करें, उसके बाद में आपके सामने इस तरह से तमाम फाइलें आ जाएंगी। आप अपनी फ़ाइल चूज़ करें। इसके बाद है यहाँ पर एक नीचे बॉक्स बना हुआ है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल डाटा एंड डिक्लेयर देम करेक्ट, यानी मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने सारा डाटा जो डाला है वो पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद में उसके बगल सबमिट लिखा हुआ है तो वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो सारी चीज़ें अगर आपने सही इंटर की होंगी, सारा डाटा आपका करेक्ट रहा होगा, तो ये 5 दिनों के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, यानी आपका अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका अप्रूव नहीं होगा तो रिजेक्शन का मैसेज भी आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल ID पर आएगा। और इसके अलावा ये कंप्लीट भी हो जाएगा, आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसका भी मैसेज या नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर आएगा। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी आपसे ईमेल के ज़रिए पूछा जाएगा, मांगा जाएगा और ईमेल के ज़रिए ही आपको वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो उनको ज़रूरत होगी वो आपको भेजना रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।